नमस्कार, मैं विजयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक उदयपुर। उदयपुर के सेंट ग्रिगोरियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को जो तूफान उठा वो सिर्फ कलावे और तिलक का मामला नहीं था। ये उस बवंडर की कहानी है जहां धर्म, राजनीति और शिक्षा तीनों एक साथ भिड़ गए। एक तरफ हिंदू संगठनों का हुजूम नारेबाजी करता हुआ, दूसरी तरफ 30 साल की नौकरी गंवा चुके शिक्षकों का धरना और बीच में फंसे मासूम बच्चे। स्कूल राजनीतिक अखाड़ा बन गया, क्लासरूम विवाद का केंद्र और प्रिंसिपल का दफ्तर आरोप प्रत्यारोप की अदालत। यह कहानी सिर्फ एक स्कूल की नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जहां बच्चों की शिक्षा से ज्यादा उसके माथे पर लगा तिलक महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां 3 दशक की मेहनत एक झटके में खारिज हो जाती है, जहां सच और झूठ के बीच की लकीर धुंधली पड़ती चली जाती है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर सेंट ग्रिगोरियस स्कूल में हुआ क्या। बुधवार की सुबह सेंट ग्रिगोरियस स्कूल में कुछ अलग ही माहौल था। सामान्य दिनों की तरह बच्चे स्कूल पहुंच रहे थे, शिक्षक अपनी तैयारी में लगे थे, लेकिन अचानक स्कूल गेट पर भीड़ जमा होने लगती है। भाजपा के जिला महामंत्री पंकज बोराना, भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष सनी पोखरना और उनके साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम। कुछ अभिभावक भी साथ थे जिनके चेहरों पर गुस्सा और बेचैनी साफ झलक रही थी। नारों की गूंज से स्कूल की शांति भंग हो गई। हमारी आस्था पर हमला बर्दाश्त नहीं, बच्चों को कलावा बांधने दो, तिलक हमारी संस्कृति है, इस तरह के नारे हवा में गूंजने लगे। स्कूल प्रबंधन सख्ते में आ गया। बच्चे डर गए, शिक्षक असमंजस में पड़ गए और ये सब कुछ इतनी तेजी से घटा कि किसी को भी संभलने का मौका मिला ही नहीं। विरोध प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं के निशाने पर थे फादर वर्गीस थॉमस और प्रिंसिपल शुभा जोस। आरोप लगाया गया कि स्कूल में बच्चों को कलावा बांधने से रोका जाता है। अगर कोई बच्चा माथे पर तिलक लगाकर आता है तो उसे मिटवा दिया जाता है। वाइस प्रिंसिपल खुद इस काम में सक्रिय रहते हैं। बच्चों को धार्मिक प्रतीक धारण करने से रोका जाता है। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह सिर्फ धार्मिक भावनाओं का मामला नहीं है, बल्कि संवैधानिक अधिकारों का भी सवाल है। बच्चों को अपनी आस्था के मुताबिक जीने का हक है। स्कूल प्रबंधन उनकी स्वतंत्रता में दखल दे रहा है। यह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा दूसरा बड़ा आरोप था कि स्कूल में अच्छे शिक्षकों को हटाया जा रहा है। जो शिक्षक मेहनत से पढ़ाते हैं, बच्चों का भला सोचते हैं, उन्हें निकाल बाहर किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर कई आरोप हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। नाम लिया गया वाइस प्रिंसिपल अनिल गोस्वामी का, जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जांच तक नहीं हो रही। जैसे जैसे विरोध प्रदर्शन तेज होता गया, स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। नारेबाजी बढ़ती चली गई, भीड़ बढ़ने लगी। स्कूल प्रबंधन को भी लगा कि मामला गंभीर रूप ले सकता है। आखिरकार सुखेर थाना से थानाधिकारी रविंद्र चारण को बुलाया गया। पुलिस अधिकारी ने दोनों पक्षों को समझाया, कार्यकर्ताओं से कहा कि यह तरीका देखो ठीक नहीं है, अगर शिकायत है तो उचित मंच पर जाए। स्कूल प्रबंधन से भी बात की। काफी मशक्कत के बाद माहौल शांत हुआ, लेकिन यह शांति अस्थायी थी। विरोध करने वाले साफ कर गए कि वे यही नहीं रुकेंगे। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीओ से शिकायत कर दी है और गुरुवार को कलेक्टर के पास जाने की योजना बनाई है। स्कूल परिसर में एक और मुद्दा चल रहा था। 2 शिक्षक अनिता कुरियन और संजू वर्गीस प्रिंसिपल के दफ्तर के सामने धरने पर बैठे। अनिता करीब 30 साल से स्कूल में पढ़ा रही थी। संजू 22 साल से यहाँ थे। दोनों को अचानक नौकरी से हटा दिया गया और अब वे अपनी बहाली की मांग कर रहे थे। अनिता कुरियन का कहना था कि उनके साथ घोर अन्याय हुआ है। बिना किसी ठोस वजह के उन्हें निकाल दिया गया। उनके रिटायरमेंट में अब सिर्फ 2.5 साल बाकी थे। इतने करीब आकर सब कुछ जैसे खत्म हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कोई साजिश है। प्रबंधन उन्हें ग्रेच्युटी और दूसरे पैसे देने से बचना चाहता है, इसलिए रिटायरमेंट से पहले ही निकाल दिया गया। 30 साल की मेहनत, हजारों बच्चों को पढ़ाया, स्कूल के लिए समर्पण से काम किया, लेकिन अंत में नतीजा ये निकला। अनिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता थी। वे अपने हक के लिए लड़ने को तैयार थी। साथ में कुछ अन्य शिक्षक भी थे जो उनका समर्थन कर रहे थे। शिक्षक संजू वर्गीस ने एक और पहलू सामने रखा। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले स्कूल में 2 बच्चों में झगड़ा हो गया। ये एक सामान्य घटना थी, जैसे स्कूलों में अक्सर होती है, लेकिन इस घटना को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। उन पर दबाव बनाया गया और फिर अचानक उन्हें निकाल दिया गया। संजू का कहना है कि यह पूरा मामला एक बहाना है, असली कारण कुछ और है। प्रबंधन कुछ शिक्षकों से नाराज है और उन्हें हटाना चाहता है, लेकिन सीधे सीधे कोई कारण नहीं है, इसलिए बहाने तलाश रहे हैं। इस पूरे विवाद में वाइस प्रिंसिपल अनिल गोस्वामी का नाम बार बार आ रहा था। उन पर आरोप था कि वे बच्चों से कलावा उतरवाते हैं, तिलक मिटवाते हैं, लेकिन गोस्वामी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि ये सब उन पर दबाव बनाने की कोशिश है। उनके पारिवारिक मामलों को बीच में घसीटा जा रहा है। सबसे बड़ी बात, वे खुद हिंदू हैं, तो ये कैसे हिंदू प्रतीकों के खिलाफ हो सकते हैं? ये आरोप ही बेतुका है।
गोस्वामी ने कहा कि उन्होंने कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, न उन्होंने कलावा उतरवाया, न तिलक मिटवाया। ये सब झूठे आरोप हैं जो उन्हें बदनाम करने के लिए लगाए जा रहे हैं। प्रिंसिपल शुभा जोश ने मीडिया से बात करते हुए अपना पक्ष रखा। कहा कि हिंदू प्रतीकों को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे पूरी तरह से बेबुनियाद है। स्कूल में किसी भी बच्चे को कलावा या तिलक से नहीं रोका जाता। संजू वर्गीस को हटाने का कारण बताते हुए प्रिंसिपल ने कहा कि कुछ दिन पहले 2 बच्चों में लड़ाई हुई। यह एक गंभीर मामला था, लेकिन संजू ने इसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन को समय पर नहीं दी। यह एक बड़ी लापरवाही थी। नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अनीता कुरियन के मामले में शुभा जोश ने बताया कि वे अब बीमार रहने लगी हैं, वे सही तरीके से क्लास नहीं ले पा रही हैं। 12वीं कक्षा के छात्रों ने खुद प्रबंधन को लिखित शिकायत दी थी कि उन्हें ठीक से नहीं पढ़ाया जा रहा था। बोर्ड की परीक्षा सामने है और छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है, इसलिए मजबूरी में इस तरह का कदम उठाना पड़ा। प्रिंसिपल ने साफ कहा कि धार्मिक भावनाओं का सवाल ही नहीं उठता। स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं और सभी का सम्मान किया जाता है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। इस पूरे घटनाक्रम से सबसे बड़ा सवाल यह है कि सच क्या है। एक तरफ हिंदू संगठन और कुछ अभिभावक कह रहे हैं कि स्कूल में धार्मिक भेदभाव बुरा है। दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधन कह रहा है कि ये सब कुछ झूठ है और शिक्षकों को उनकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से हटाया गया है। हटाए गए शिक्षक कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें बिना किसी ठोस कारण के निकाला गया है। वे 30 साल से स्कूल में हैं, अचानक उनकी परफॉर्मेंस कैसे खराब हो गई? क्या ये सिर्फ संयोग है कि जिस समय स्कूल में विवाद चल रहा है ठीक उसी समय उन्हें हटाया जा रहा है? वाइस प्रिंसिपल पर लगे आरोप भी संदिग्ध है। वे खुद हिंदू हैं, फिर वे क्यों हिंदू प्रतीकों के खिलाफ होंगे? लेकिन दूसरी तरफ अगर ये आरोप पूरी तरह झूठे हैं तो इतने लोग एक साथ आरोप क्यों लगा रहे हैं? इस पूरे मामले में राजनीति की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भाजपा नेताओं का सीधे तौर पर स्कूल में पहुंचना, नारेबाजी करना, ये सब कुछ दिखाता है कि मामला केवल स्कूल का नहीं रह गया है, इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। धर्म और शिक्षा दोनों संवेदनशील मुद्दे हैं। जब इन्हें मिला दिया जाता है तो स्थिति और जटिल हो जाती है। एक तरफ धार्मिक भावनाओं का सवाल है, दूसरी तरफ शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता का। लेकिन बीच में फंसे हैं मासूम बच्चे। उन्हें क्या मिल रहा है इन सब में? न तो ठीक से पढ़ाई हो पा रही है, न ही स्कूल का माहौल शांत है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। विरोध करने वाले ये कह रहे हैं कि वे कलेक्टर के पास जाएंगे, मामले को और आगे ले जाएंगे। शिक्षक अपने हक के लिए लड़ने को तैयार हैं, स्कूल प्रबंधन अपने फैसले पर अडिग है। ये विवाद जल्द सुलझता नहीं दिख रहा है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हैं, बीच का रास्ता दिख नहीं रहा। लेकिन जो भी हो, सबसे ज्यादा नुकसान उन बच्चों का है जो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, सच्चाई सामने आए। अगर वाकई धार्मिक भेदभाव हो रहा है तो उस पर भी कार्रवाई हो। अगर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसका भी पता चलना चाहिए। शिक्षकों के मामले में भी सही फैसला होना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर न पड़े। स्कूल शिक्षा की जगह है, राजनीति का अखाड़ा नहीं। धर्म की जगह मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर हो सकते हैं, स्कूल नहीं। और शिक्षकों की नौकरी का फैसला उनकी योग्यता और परफॉर्मेंस के आधार पर होना चाहिए, न कि राजनीतिक दबाव में आकर। सेंट ग्रेगोरियस स्कूल का यह विवाद दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी बातें बड़े विवाद में बदल जाती हैं, कैसे धर्म और राजनीति शिक्षा में घुसपैठ कर रही है, और कैसे इस सब में सबसे ज्यादा नुकसान उन मासूम बच्चों का हो रहा है जो इन सब झंझटों से कोई मतलब ही नहीं रखते। अब देखना यह है कि यह कहानी आगे कैसे बढ़ती है। क्या न्याय होगा? क्या सच सामने आएगा? या फिर यह भी उन अनगिनत विवादों में शामिल हो जाएगा जो शोर शराबे के बाद कहीं गुम हो जाते हैं। बहरहाल शिक्षिका अनीता कुरियन से हमारी बात हुई। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। हेलो, हाँ जी बोलो मैम। आप अनीता कुरियन जो सेंट ग्रेगोरियस में आप जॉब कर रही थी पिछले काफी सालों से, अब आप बाहर उसी स्कूल के बाहर धरने पर बैठी हैं। क्या कारण है और किस तरह की समस्याएं आ रही है, किस तरह का प्रबंधन जवाब दे रहा है और आप क्या चाह रही हैं? मैम एक्चुअली क्या, मुझे 30 साल हो गए हैं जी। 30 साल में मैंने स्कूल को बेस्ट रिजल्ट दिया है। इसी स्कूल ने मुझे प्रमोशंस दिए हैं, एडिशनल इंक्रीमेंट्स दिए हैं। एडिशनल इंक्रीमेंट्स के बाद भी इन्होंने अप्रिसिएशन लेटर दिए हैं। लायंस क्लब ने मुझे ऑनर किया है। स्मृति ईरानी जब एजुकेशन मिनिस्टर थी, उन्होंने बेस्ट बोर्ड के रिजल्ट के लिए मुझे ऑनर किया है। ओके। लेटर भेजा है मुझे। इसी प्रिंसिपल ने मुझे 2 साल पहले अप्रिसिएशन भेजा था। Proactive attitude, your proactive attitude will be is appreciated by the school. Okay. इस सब के बावजूद पिछले 4 महीनों से इनका
पता नहीं इनके दिमाग में क्या है, इन्होंने कोई टोस्ट मास्टर क्लब शुरू किया जिसमें मनी का कंट्रीब्यूशन था, ओके। मनी कलेक्ट करना था, जिसको टीचर्स ने मना कर दिया। अच्छा। आई वाज स्टाफ सेक्रेटरी एंड आई वाज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन अ प्लेटफॉर्म बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। इनके जो ग्रीवियंसेस थे मैनेजमेंट को बताती थी मैं, और मैनेजमेंट के ग्रीवियंसेस इनको, क्योंकि यू हैव टू टॉक अबाउट इंक्रीमेंट्स, DA and all. And the till now St. Gregory's was very fair in giving salary, increasing DA, and it was like a family. Last 3 years, new people have come. Okay. A principal from Muscat, she was a TGT over there. यहाँ आ गई, यहाँ पे इंटरव्यू प्रॉपर चैनल से नहीं आई, क्योंकि यू हैव टू कॉल KV टीचर और एक्सपर्ट फॉर इन द इंटरव्यू पैनल. एंड शी गॉट here, and then she became, first she was vice principal, then she rose up by contacting few of the management people, and he then the former father priest who was manager, and she became principal. And then after that, when she came over there, I don't know what happened. I don't know, maybe she felt insecure with the senior teachers, and she started targeting me. And then she had problem with everything that I was doing. Even if I covered my ears during winter with a scarf, she said that you cannot cover it because you set an example for others. Still, I obeyed. I thought it's fine. And now, last 5 months, she was after me. You walk like this. Your correction is like this. This is like that. Your register. You are using a whitener. You are overwriting. I gradually, at the age of 57 and a half, I started losing my confidence. Why only you, ma'am? Why only you? Because me and one more teacher, and it's not one more teacher, more are there, because they were also losing confidence. Okay. Show courses were being given. Especially the another one was also an English teacher. मैम आपने ये भी कहा है कि मैनेजमेंट आपको ग्रेचुटी और दूसरे पैसे, क्योंकि आप बहुत नियर रिटायरमेंट के उसमें हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? I think it is because of that, because now 2.5 more years, maybe they want to tarnish my image and dignity which I have made all these years. My children are the true analysts and the true people to judge me. And that's what they are also shocked, that students. अब आप क्या करना चाह रही हैं? अब आप क्या चाहती हैं? मैनेजमेंट से क्या चाहती हैं, या जनता से भी आप समर्थन क्या चाहती हैं? अब I got disturbed because the other teacher who has 12 years, he was dismissed, and that disturbed me. Okay. And now I'm sitting with him, though my inquiry is not over. My dismissal has not come. It is only suspended. Now what I want is, yesterday they had sent an office order, though I didn't get it, but they sent it to some of the people who objected, some of the boys who had come, who hold positions, my children only, hold positions in the BJP, Yuva Morcha and all that. So they sent them to them, in which they said they are going to revoke everything. All the papers, show causes, which I got in the last 4 months, they will take it back. All allegations will remove, and they are going to take both of us inside. मैम, जब ये आपका मुद्दा हो रहा है, सॉरी टू इंटरवीन, बट जब ये मुद्दा चल रहा है, पैरेलल एक और मुद्दा या कुछ एलिगेशन इस तरह के भी लग रहे हैं, क्योंकि आप इतने समय से वहां पर जॉब कर रही हैं, तो इट्स बेटर टू आस्क यू कि कलावा खुलवाना, तिलक हटवाना, इस तरह के भी एलिगेशन जो है वो मैनेजमेंट पर, स्कूल प्रबंधन पर लग रहे हैं. कितना सच है इसमें, कितना सही है? मैडम, मैंने 95 में ज्वाइन किया था स्कूल को, एंड I am a Christian and a core Malayali. Though I was born here, and I'm Mewari Moor now, right? Because I was born here. This, from the beginning, this school has no differences in religion or anything. Nothing like that was there for over the years, and everything was like, we are Indians, and we had a principal who was a Hindu, and no discussions were there, and all the religions were, all the festivals were celebrated, Diwali, Eid and everything,
and it was a very wonderful environment over here. So as a senior teacher, you are denying all those allegations, right? But no. But this happened recently within 1 year. Okay. Where it was these people came. Okay.